हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा AWS का ये सीरीज, जिसमें कि हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आपको। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले कुछ वीडियोज में हम ये देख रहे थे कि हमारे माइंड में कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि एज्योर पढ़ें या AWS पढ़ें या GCP पढ़ें। इन सारी चीज़ों पर फोकस किया हमने। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हमने बहुत ही डिटेल में फोकस किया है इस सीरीज में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को वीडियो 1 से फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो आपके माइंड में नहीं होंगे उनको हमने क्लियर किया है इस सीरीज में। और आज आपके पास जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू AWS। AWS को इंट्रोड्यूस करेंगे कि AWS है क्या, हम क्यों यूज करते हैं और ये क्या प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं इसी वीडियो में हम देखेंगे। AWS के बेनिफिट्स भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेजॉन वेब सर्विसेज होता क्या है। देखिए, AWS का मतलब ही होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिसके हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इस सीरीज में। कोई बोलता है AWS, तो इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, मोस्ट कम्प्रहेंसिव एंड बोर्डली अडॉप्टेड क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब ये क्लाउड प्लेटफॉर्म होता क्या है, क्यों आया, इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत देख रखा है इस सीरीज में। फिर भी आप लोग को मैं थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट नहीं है, AWS नहीं था, तो हम कैसे एप्लीकेशन को होस्ट करते थे। मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है और मुझे एक एप्लीकेशन होस्ट करना है, एप्लीकेशन चलाना है, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स लगाते हैं, नेटवर्किंग एलिमेंट्स लगाते हैं, एडाप्टर लगाते हैं, राउटिंग लगाते हैं, स्विचेज लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लगाकर एक अपना सेटअप तैयार करते हैं और उसके बाद अपना एप्लीकेशन डेवलप करके उस सर्वर पर होस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन चल पड़ता है, लोग यूज करने लगते हैं। ठीक है, अब सोचिए उस सेटअप को तैयार करने में हमारे कितने कॉस्ट लगे होंगे। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो गया हमारा, बहुत सारे पैसे लगे उसमें, हमने अपना सेटअप तैयार किया, अपना सर्वर परचेज किया, उसके बाद भी हमारा खर्च कम नहीं हुआ। उसके बाद उस सर्वर को हमें 24/7 बिजली देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, AC चलाने होंगे, उसको मैनेज करने के लिए हमें नेटवर्किंग के बंदे रखने होंगे, डेवलपर रखना होगा जो उसको मैनेज करेगा। ये बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि मंथली बेसिस पर हमें उनको पे करना होगा। उसके अलावा भी हमारा टेंशन कम नहीं हुआ। उसके बाद भी हमें ये देखना होगा कि हमारा सर्वर जो है कभी डाउन तो नहीं हो रहा है। 24 घंटे हमें उस पर नज़र बना कर रखना होगा, कोई उसको हैक तो नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी रीजन तो कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं। जिस चीज़ के लिए हमने अपना कंपनी सेटअप किया, उससे हमारा जो मोटिव है हट जाता है। हमारा प्लान क्या था कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। अब हमारे बिजनेस प्लान से माइंड हट के हमने अपना माइंड लगाया है अपने सर्वर पर, इसको डाउन नहीं होने देना है। अगर कोई ज़्यादा लोड आ रहा है तो इसको इंक्रीज करना है, कोई हैक ना कर ले, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, AC चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बंदे काम कर रहे हैं कि नहीं, उस पर हमारा फोकस चला जाता है। जो मेन फोकस हमारा था बिजनेस को ग्रो करना, उससे हमारा माइंड हट जाता है, मतलब कि हमारा बिजनेस में भी घाटे हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जब हम अपना सेटअप तैयार करते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आया क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट, जहां पर हम क्या करते हैं कि अपना सेटअप तैयार ना करके हम किसी क्लाउड प्रोवाइडर से, जहां पर बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, उनसे परचेज कर लेते हैं, मतलब कि ऑन रेंट ले लेते हैं सर्वर्स और ये सारी नेटवर्किंग की चीज़ें। ठीक है, और उनको हम उतना ही पे करते हैं जितना देर हम उनको यूज करेंगे। ठीक है, उनके लिए केवल हमें इंटरनेट की जरूरत होगी। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। और ये जो प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। उसी में से अमेजोन भी है एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्रॉब्लम थे कि हम अपने ऑफिस में ऑन प्रीमाइसेज सब कुछ सेटअप तैयार करेंगे, उन सारी चीज़ों को अगर हमें कोई रेंट पर दे दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें सेटअप नहीं करना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मुझे मान लीजिए कि एक लैपटॉप यूज करना है 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए एक लैपटॉप यूज करना है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं उसको यूज करूंगा कि नहीं करूंगा, हो सकता है किसी और दिन भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, एक लैपटॉप अगर खरीदने जाता हूँ तो बहुत कॉस्टली होता है, लाख रुपए लग सकते हैं।
अगर मुझे कोई उसको रेंट पर दे दे कि भाई लो ये 4 घंटे इसको यूज कर लो, इतना पैसे दे देना, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि मैं उसको यूज करके उतना पैसे उसको लौटा दूंगा। या मैं समझ लीजिए कि मैं यहाँ से पुणे जा रहा हूँ या फिर किसी दूसरे सिटी में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर 4 घंटे रुकने हैं। अब मैं वहाँ पर अपना बिल्डिंग तो नहीं खरीदूंगा या कोई फ्लैट तो परचेज नहीं करूंगा। अगर फ्लैट परचेज करता हूँ तो कहने का मतलब कि लाखों और करोड़ रुपए लग सकते हैं। वहां पर मैं क्या करूंगा, किसी होटल में जाऊंगा, रेंट पर रहूंगा, उतनी ही देर रहूंगा, उतनी देर का पैसा देकर निकल लूंगा। ठीक है, तो ये होता है जो ऑन रेंट मिल रहा है, वो हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट जो हमें क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब कि अपना सेटअप ना तैयार करके हम उन सारी चीज़ों को ऑन रेंट पर ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट, जो कि हमने बहुत ही डिटेल्स में इस सीरीज में बता रखा है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, हमने विद डायग्राम दिखाया है, बस उसको मैंने रिकैप कराया। और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फीचर है, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं, और उसमें सबसे टॉप पर है अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये भी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये हमें 200 फुल्ली फीचर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम डेटा सेंटर्स ग्लोबली। इनका डेटा सेंटर ग्लोबली है, हर जगह डेटा सेंटर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है केवल एक ही रीजन में है या फिर एक ही कंट्री में है, एक ही सिटी में है। ग्लोबली इनका रीजन्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और विद हाई स्पीड। ठीक है, इनके बारे में भी आगे हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे, रीजन्स क्या होता है, एबिलिटी जोन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम देख, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, हर चीज़ देखने वाले हैं डिटेल्स में। आप बने रहिए इस सीरीज में, आप देखते जाइए, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, आगे प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये है कि जो प्रॉब्लम था अन प्रेमाइसेज हमें अपने डेटा सेंटर और बनाने में, सर्वर्स लगाने में, उसको सॉर्ट आउट करने वाला आया क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट। और क्लाउड प्रोवाइडर्स हम जो हमें प्रोवाइड करते हैं, उसमें से अमेजोन भी है, जो कि 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस इन 2006 इन द फॉर्म ऑफ वेब सर्विसेज। अमेजोन ने वेब सर्विसेज को 2006 में इंट्रोड्यूस किया, और ये 2100 मतलब 200 फुली फीचर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद ग्लोबली, मतलब कि वर्ल्ड वाइड। ये 230 सिक्योरिटी कंप्लायंस प्रोवाइड करते हैं विद 90 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेशन है इनका। बहुत सारे ऐसे फीचर है जिनके पास, जो बाकी सारे सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास इसके कंपेयर में कम सर्विसेज हैं जो ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सक्सेसफुली और सेटिस्फाइंग है, जो कि बहुत सारे जो सेंसिटिव डेटा वाले ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी यूज करते हैं, जैसे मिलिट्री हो गया, ग्लोबल बैंक्स होंगे, जो हाई सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी AWS के सर्विसेज यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो सिक्योरिटी कंप्लायंस है बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, तो ये है आपका अमेजोन। अब इनके थोड़ा सा बेनिफिट के बारे में समझते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि AWS है क्या। देखिए, AWS सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। अब क्लाउड क्या होता है इसके बारे में हमने देखा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है इसके बारे में हमने देख रखा है। तो उसको प्रोवाइड करने वाला एक सर्विस प्रोवाइडर है AWS। इसके साथ में मार्केट में और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, GCP है, क्लाउड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसके बाद अलीबाबा है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में जो क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इनके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब यह है कि आप क्लाउड से जो आपको चाहिए वही ले सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इतने एलिमेंट्स चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें अपने ऑफिस में ऑन प्रीमाइसेज बना रहा हूँ, तो मुझे अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सर्वर है, तो एक और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए तो एक और सर्वर लगाना पड़ेगा। वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लाउड को बताइए कि मुझे इतने सिक्योरिटी के सर्विसेज चाहिए, इतने ये सर्विसेज चाहिए, इतने ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ये सर्विस चाहिए, जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होता है। और वही चीज़ आपको अगर करना होगा अपने ऑन प्रेमाइसेज, तो उतने सारे आपको एलिमेंट्स और सर्विसेज खुद मेंटेन करने होंगे। ठीक है, तो अमेजोन के पास लॉट्स ऑफ सर्विसेज हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऑन डिमांड, जो आपको चाहिए आप इससे ले सकते हैं। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब मैंने अभी आप लोग बताया कि कोई भी चीज़ हमें अपना
ऑन प्रेमाइस बनाना हो तो सब कुछ उतने कॉस्ट लगाने होंगे, ठीक है, जो कि हम क्लाउड से लेकर उतना कॉस्ट बचा सकते हैं। और वो भी हम जितने देर यूज करेंगे उतना ही पैसा देना होगा। पे एज यू गो का कंसेप्ट पर जितना देर हम यूज करेंगे उतनी ही देर का हमें पैसे देने होंगे। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है, मतलब कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बच जाता है, हमारा टेंशन भी कम हो जाता है, ठीक है। और हम क्लाउड से वही सब चीज़ ले लेते हैं कम रेंट पर, और जितना देर यूज करेंगे उतनी देर तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे एक कोई भी सर्विस चलाना है केवल 4 घंटे और 24/7 मैं अपना सर्वर ओपन करके रखा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, एसी चला रहा हूँ, 2-4 बंदे लगा रखा हूँ मंथली बेसिस पर जो उनको मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये सारे काम कौन करेगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर AWS, ठीक है। बस उससे मैं उतने देर के लिए वो सर्विस ऑन रेंट ले लूंगा, और ये भी हमारा चार्ज करते हैं उतना ही देर का जितने देर तक आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। अगला है एक्सक्लेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब यह है कि अभी मान लीजिए कि मुझे 2 सर्विसेज की ज़रूरत है, थोड़ी देर के बाद मुझे और भी सर्विसेज चाहिए, तो मैं उसको स्केल कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक एप्लीकेशन चल रहा है। सपोज कीजिए कि हमारा डेली का विजिटर 100 विजिटर्स हैं। मैं उस हिसाब से अपना सर्वर लगा रखा हूँ कि 100 विजिटर्स मेरे एप्लीकेशन में आएंगे और इतने देर तक रहेंगे। उस हिसाब से मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन अपने सर्वर का रखा हूँ। अचानक हो सकता है कि किसी दिन हमारा 100 से 500 यूजर आ गए, तब तो हमारा एप्लीकेशन क्या हो सकता है? बैठ सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है या क्रैश हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया? अब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने सर्वर दूसरा लगाना होगा जो हाई कॉन्फ़िगरेशन का होगा। इस तरीके के बहुत से प्रॉब्लम हमें झेलने होंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव और टेंशन देने वाला होगा। ये हम कर सकते हैं क्लाउड से। क्लाउड से हम मान लीजिए कि हमें अभी एक सर्वर की ज़रूरत है जिसमें हम इतने हमारे यूजर यूज कर रहे हैं। अभी मुझे चाहिए कि 2 सर्वर और लेने हैं, तो तुरंत मैं विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर अपना सर्वर इंक्रीज कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज कर सकता हूँ, पूरा एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पर रन करने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट हर मंथ 2 या 3 दिन के लिए अपना सेल लगाता है। डेली विजिटर्स मान लीजिए कि उनके 5 लाख विजिटर्स या 50 लाख विजिटर्स डेली के हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने सपोज कीजिए कि 10 या 50 सर्वर्स लगा रखे हैं, सपोज कीजिए। अगर मान लीजिए उस 3 दिन के सेल में उनका 2 मिलियन विजिटर्स हो गए, तब ये फ्लिपकार्ट वाले क्या करेंगे? 500 सर्वर्स लगाएंगे। वो भी कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। जितने दिन उनका वो प्लान चलेगा, सेल चलेगा। फिर 3 दिन के बाद फिर आपका उनका विजिटर्स तो उतना ही हो गए जो पहले थे। तो उतना जो अब उन्होंने इंक्रीज किया था सर्वर्स, वो तो आपका वेस्टेज चला गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बना, ठीक है। फिर अगले मंथ में 3 दिन के लिए वो चलाएंगे, तो सोचिए कितना उनका कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। तो इसलिए वो क्लाउड पर क्या करेंगे कि अब जितने दिन के लिए 3 दिन के लिए हमें और 50 सर्वर या 500 सर्वर चाहिए, वो मैं क्लाउड से ले लूंगा। अब फिर 3 दिन के बाद उसको मैं लीव कर दूंगा, तो मैं उसी 3 दिन के लिए मुझे पे करना होगा। तो सोचिए कितना बेनिफिट देता है ये। मतलब कि आप उसको स्केल कर सकते हैं, स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। ये होता है स्केलेबिलिटी का मतलब। ये अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है। जितने देर के लिए हमें जितने सर्विसेज चाहिए, जितने कॉन्फ़िगरेशन, जितने सर्वर चाहिए, उतना मैं ले सकता हूँ, फिर उसको लीव कर सकता हूँ, वो भी मिनिमम रेंट पर, ठीक है। अगला है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब यह है कि अमेजोन के पास बहुत ही 203 सिक्योरिटी कंप्लेंट्स है, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ही आपका डेटा वहाँ पर सिक्योर होगा। अब वहाँ पर बिल्कुल भी चांसेस नहीं होता है कि कोई इसको इफेक्टिव कर दे या हैक कर ले। इनका सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल और सेंसिटिव होता है, इसीलिए इनका जो सर्विसेज होते हैं वो हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करते हैं। जैसे मिलिट्री हो गया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो गया, ग्लोबल बैंक्स हो गए, ये सारे लोग भी इनका सर्विसेज यूज करते हैं क्योंकि उनको भी ट्रस्ट है कि ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इनका सिक्योरिटी का जो पॉइंट है ये भी बहुत ही हाई लेवल का है, ठीक है। तो ये सारे इनके बेनिफिट्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, AWS के साथ ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और डिटेल्स में प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।